हेलो फ्रेंड्स, क्यूक रिवीजन मॉड्यूल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी का क्यूक रिवीजन कर रहे थे, जिसमें से केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब के बारे में पढ़ लिए थे, यानी संसद के बारे में। ठीक है, आज हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर उसकी संवैधानिक स्थिति को देखें तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो केंद्रीय सरकार का संसदीय स्वरूप है, और वहीं विधायिका का संघ स्तर और राज्य स्तर दोनों पर होता है। तो भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का जिक्र है, जिसमें उसमें गठन आ जाता है, संरचना आ जाता है, अवधि आ जाता है, अधिकारी आ जाता है और उसकी शक्तियाँ भी आ जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखें तो 168 अनुच्छेद में कहता है राज्यों में विधानमंडलों का गठन होगा। 169 में कहता है राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा समाप्ति होगा। 170 में विधानसभाओं की संरचना है। 171 में विधान परिषदों की संरचना है। 172 में वही कहता है राज्य के विधानमंडलों की अवधि। 173 में कहता है राज्य के विधानमंडलों की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। 175 कहता है राज्यपाल के सदन अथवा सदनों में अभिभाषण तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार। ठीक है, फिर वहीं 177 में कहता है मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार। अब राज्य के विधायिका के पदाधिकारी गण को देखें तो 178 में होता है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 में विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर या पद त्याग देने पर या पद से हटाया जाना। फिर 182 में कहता है विधान परिषद की सभापति और उपसभापति। वहीं 190 में कहता है स्थानों का रिक्त होना। 191 में कहता है सदस्यों के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। 194 में कहता है 194 में कहता है विधानमंडलों के सदनों तथा इनकी सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार इत्यादि। ठीक है, 196 में कहता है विधायकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने से संबंधित प्रावधान। 197 कहता धन विधेयक से भिन्न यानी अलग विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां पर प्रतिबंध। 198 में धन विधेयक के संदर्भ में कुछ विशेष प्रक्रिया। 199 में धन विधेयक की परिभाषा। और 200 में कहता है विधेयकों पर अनुमति। और 201 में कहता विचार के लिए आरक्षित विधेयक। वहीं 202 में कहता वार्षिक वित्तीय विवरण होना चाहिए। और 213 में कहता राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो राज्य विधानमंडल की अगर संरचना की बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो राज्यपाल, राज्य विधानमंडल यानी राज्य विधानमंडल या तो एक सदनीय हो सकता है या तो द्विसदनीय भी। ठीक है, एक सदनीय में उच्च सदन जो होते हैं, मतलब एक सदनीय तो उच्च सदन ही सिर्फ होता है। ठीक है, और द्विसदनीय में उच्च सदन निम्न सदन दोनों होते हैं। उच्च सदन में आते हैं विधान परिषद जो कि राज्यसभा जैसा होता है, और निम्न सदन में आते हैं विधानसभा जो कि एक सदनीय भी होता है तो विधानसभा ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन से राज्य में विधान परिषद और विधान सभा दोनों हैं, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यानी जिसकी जनसंख्या ठीक ठाक है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें दोनों रहते हैं। इन्हें मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, किसको, राज्य विधानमंडल में। ठीक है, सुधार किया गया था। बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इसका विस्तार किया गया। अगर राज्यों में विधान परिषद का गठन और समाप्ति की अगर देखें तो 169 है इसका आर्टिकल।
169 में कहता है राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है। विधानसभा के कुल सदस्यता का बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। यदि विधानसभा संकल्प पारित करती है तो संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या सृजित कर सकती है। ठीक है, यानी 2/3 बहुमत से पारित कर दे विधानसभा तो विधान परिषद का समाप्त कर सकता है या सृजित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दोनों सदनों की संरचना को अगर देखें तो किसमें कितना संख्या है ये पहले, तो विधानसभा में न्यूनतम जो है 60, ठीक है, और विधान परिषद में न्यूनतम 40 होना चाहिए, 40 सदस्य। और वहीं विधानसभा में अधिकतम अगर सदस्य देखें तो 500, और विधान परिषद में अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या का 1/3 अधिकतम। ठीक है, अगर इस विधानसभा को देखें कौन कौन से राज्य में है, विधानसभा को अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम और नागालैंड, ये सब में उस 60 से कम है, फिर भी ये आते हैं विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा वहाँ पे भी है जो कि अपवाद में। ठीक है, और अगर विधान परिषद को देखें तो एक विधान परिषद की वास्तविक सदस्यों की संख्या संसद द्वारा तय की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया को समझें तो ये विधानसभा जो होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगर वहीं विधान परिषद को देखें तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं, और 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और 1/12 सदस्य जो होते हैं 3 वर्षों से राज्य में रह रहे हैं स्नातक निर्वाचित करते हैं। ठीक है, और वहीं 1/12 सदस्य का निर्वाचन 3 वर्षों से अध्यापन करा रहे लोग करते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूल से कम स्तर के नहीं होने चाहिए, यानी मिडिल स्कूल से कम स्तर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर राज्यपाल द्वारा मनोनीत को अगर देखें तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन में 1 सदस्य, जो कि 104 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा और दोनों एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए मनोनीत सीट को हटा दिया गया है। ठीक है, और वहीं विधान परिषद में देखें तो कुल का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। कार्यकाल को अगर देखें विधानसभा का तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हालांकि राज्यपाल किसी भी समय इस विधानसभा को भंग कर सकता है। और दूसरा, संसद के कानून द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वहीं विधान परिषद को देखें तो एक निरंतर सदन जो कि विघटित नहीं होता, और 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, अगर राज्य विधानमंडल की सदस्यता को देखें तो राज्य विधानमंडल सदस्य के लिए योग्यताएं को देखें तो विधान यानी संविधान में क्या है उसकी योग्यताएं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी, और तीसरा, विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत संसद द्वारा कुछ कानून बनाएंगे, जिसमें कहता है संबंधित राज्य के विधानसभा का निर्वाचक होना आहर्त रखना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी, ये सब आना चाहिए। दूसरा,
राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्यों का निवासी होना चाहिए, यानी उसी राज्य का। तीसरा, अनुसूचित जनजाति या जनजाति के आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को क्रमशः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अगर विधानमंडल के सदस्यों के रूप में चुने जाने और उसकी सदस्यता को निहरताएँ देखें तो कौन कौन से, अगर संविधान के तहत को देखें तो यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है, तो यदि वह विकृचित है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया। ठीक है, तीसरा कहता है यदि वह अनुमोचित दिवालिया हो या वह भारत का नागरिक नहीं हो अथवा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने की एलिजिबिलिटी से हट जाएगा। ठीक है, वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, वहीं जनप्रतिनिधि अधिनियम को देखें तो ये संसद का समान ही है। ठीक है, जैसा संसद में है वैसा इसमें है। अगर दल बदल आधार पर देखें तो 10वीं अनुसूची के उपबंध को निहरताएँ को देखें तो निहरता मतलब अनएलिजिबिलिटी के प्रश्न को न्याय की समीक्षा के अधीन द्वारा निम्न द्वारा तय किए जाते हैं। कौन कौन से? तो विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, अगर स्थानों का रिक्त होना के देखें तो दोहरी सदस्यता में आ जाता है। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता नहीं हो सकता है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों की सदस्यता नहीं ले सकता है। और दूसरा कहता है इसमें दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होने पर एक सदन की सीट रिक्त करनी पड़ेगी, यानी दोनों में से एक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर अनएलिजिबिलिटी की बात करें इसका निहरता की, तो कोई सदस्य यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसे पद से रिक्त होना पड़ता है, रिक्त हो जाता है। ठीक है, त्यागपत्र की बात करें तो अपना लिखित त्यागपत्र विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को और विधान परिषद के मामले में सभापति को दे सकता है। अनुपस्थिति को देखें तो यदि बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठक से अनुपस्थित रहता है, यानी 60 दिन तक नहीं आता है बैठक में, तो वह उसका विधान परिषद या विधानसभा से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अनुपस्थित हो जाएगी। अन्य मामले की अगर देखें तो यदि न्यायालय द्वारा उसका निर्वाचन अमान्य ठहरा दिया जाए। दूसरा, यदि उसे सदन में निष्कासित कर दिया जाए। तीसरा, यदि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए। और चौथा, यदि सरकार में किसी पद पर उसकी नियुक्ति हो। ठीक है, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो राज्य विधानसभा में अगर निर्वाचन को देखें तो अपने सदस्यों के बीच से ही, यानी अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाते हैं और उपाध्यक्ष भी अपने सदस्यों के बीच से ही। अगर कार्यकाल देखें तो सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है। ठीक है, और विधान उपाध्यक्ष का भी उतना ही होता है। ठीक है, अगर काल की समाप्ति से पहले रिक्त पद हो जाए तो कौन अध्यक्ष बनेगा? यदि उसकी सभापति सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र दे दे और यदि वह उसे विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटा दिया जाए, तो अग्रिम 14 दिन की सूचना अनिवार्य होती है। ठीक है, 14 दिन पहले ही सूचना देना पड़ता है। और वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो उसके विधानसभा का सदस्यता समाप्त हो
यदि वह अध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र दे, यदि उसे विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प अपने पदों से हटा दिया जाए, तो इसे भी 14 दिन का अग्रिम सूचना अनिवार्य है। ठीक है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की शक्तियां का उपयोग करता है। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो अब उपाध्यक्ष, यदि सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष की शक्तियों का यूज करता है। ठीक है। अगर नोट देखें तो दोनों ही मामलों में उपाध्यक्ष की शक्तियां अध्यक्ष के समान रहती हैं। यदि विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो विधानसभा की अध्यक्षता और उनकी सभापति में से एक के द्वारा की जाती है, जिसे सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। अध्यक्षता करते समय सभापति के पास विधानसभा के अध्यक्ष के समान शक्तियां होती है। किसके पास? सभापति के पास। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने रहते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे राज्य विधान परिषद। ठीक है। राज्य विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि कहाँ पर आप लोगों का प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स।